हेलो दोस्तों, आज हम किरण सिनोनिम्स पार्ट 34 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एब्यूसिव, ठीक है। एब्यूज़ आपने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है? गाली देना, ठीक है, या फिर भद्र शब्दों का प्रयोग करना, उसे बोलते हैं हम इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव या फिर एब्यूसिव, ठीक है। एब्यूसिव हमारा हो गया, इसका मतलब क्या होता है? गाली देना। इन्वेंट यानी क्या होता है? इन्वेंशन करना, ठीक है। क्रिएट और डिज़ाइन समथिंग न्यू, किसी चीज़ का नया आविष्कार करना। ओके। एक्सप्रेसिव यानी क्या होता है? भव्य या फिर महान होना, सार्थक होना, घोतक होना। ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? भव्य होना, महान होना किसी चीज़ का, ठीक है। मेजेस्टिक, मेजेस्टिक यानी क्या होता है? भव्य या फिर महान होना। इनविटेशन आपको पता ही होगा, आमंत्रण, ठीक है। निमंत्रण भी बोल सकते हैं हम इसे। वर्थ वाइल, वर्थ वाइल यानी क्या होता है? उपयोगी होना किसी चीज़ का, ठीक है, या फिर लाभप्रद होना, जो हमें आगे चलकर क्या देता है? लाभ देता है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम वर्थ वाइल या फिर ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव यानी क्या होता है? फायदे का कोई चीज़, ठीक है, जो हमें फ़ायदा करती है। इम्प्रोवाइज्ड यानी क्या होता है? असभ्य, दीन, कमज़ोर व्यक्ति, ठीक है, बिल्कुल ही कमज़ोर व्यक्ति या फिर असभ्य व्यक्ति या फिर गरीब व्यक्ति, इम्प्रोवाइज्ड। इनकंसिडरेबल, देखो कंसिडरेबल यानी क्या होता है? विचारपूर्ण या फिर महत्वपूर्ण, लेकिन इनकंसिडरेबल यानी क्या होता है? महत्वहीन या जो महत्वपूर्ण नहीं होता है, वर्थलेस होता है, अनुपयोगी होता है, ठीक है। ये वर्थलेस है और ये वर्थ वाइल है। वर्थ वाइल यानी क्या होता है? उपयोगी, और वर्थलेस यानी क्या होता है? महत्वहीन होना किसी चीज़ का। नेक्स्ट हमारा मूव या एक्ट्यूट। मूव यानी क्या होता है? इधर उधर मूव करना या फिर हिलना, या फिर बोल सकते हैं प्रेरित करना, इधर उधर मोटिवेट भी करना हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। और एक्ट्यूट, एक्ट्यूट और मूव यानी क्या होता है? किसी चीज़ का एक्टिवेट होना या फिर इधर उधर मूव करना, ठीक है। मूव का एक पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग्स अभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन मूव का मतलब आप समझ जाइए क्या होता है, ठीक है। तो एजिटेशन, एजिटेशन यानी क्या होता है? उपद्रव मचाना, ऊधम मचाना बहुत ज़्यादा, ठीक है। उत्पाद मचाना, ट्रिब्यूलेंस यानी भी क्या होता है? उत्पाद मचाना, ऊधम मचाना बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर चाउस भी हम इसे बोल सकते हैं। ओके। कामलेस, शांति, ठीक है। कामलेस वही ट्रैंक्विलिटी, कितनी बार बता चुका हूँ ट्रैंक्विलिटी, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कामलेस। नेक्स्ट हमारा रिपोज। रिपोज यानी क्या होता है? विश्राम या फिर रेस्ट, रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं, रेस्ट भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। स्टिलनेस भी हम इसे बोल सकते हैं। डल यानी होता है नीरस, ठीक है, या फिर शांत भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिनोनिम्स क्या दिया हुआ है? क्विसेंट। क्विसेंट यानी क्या होता है? मौन या फिर बिल्कुल ट्रैंक्विल, ठीक है, ट्रैंक्विल या फिर इनएक्टिव भी बोल सकते हैं। आइडल, आइडल यानी भी समान रूप से, ठीक है। और इनर्ट यानी क्या होता है? इनर्ट ये आपने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है? जड़त्व या फिर रुका हुआ होना किसी चीज़ का। तो देखिए ये भी मौन है ना, तो वो क्या है? जड़त्व रूप में, ठीक है, रुका हुआ है। अलाइव यानी जीवित, आपको पता ही होगा। क्वेश्चनेबल, जो क्वेश्चनेबल हो, ठीक है, संदिग्ध हो, ठीक है, जिस पर हम क्या कर सकें? संदेह कर सकें, ठीक है, वही होता है क्वेश्चनेबल। वाइज यानी होता है बुद्धिमान, और ज्यूडिशियस, ठीक है, हमारी ज्यूडिशियस कैसी रहती है? बुद्धिमान रहती है, प्रूडेंट रहती है, या सेंसिबल होती है, जो हर चीज़ को समझ कर निर्णय लेती है, ठीक है। हेस्ट और रेकलेस, हेस्ट और रेकलेस यानी क्या होता है? जल्दी कोई काम को करना, रेकलेसली यानी लापरवाही रूप से, और इरेशनल यानी अतार्किक रूप से किसी काम को करना। तो देखिए असावधानी या फिर लापरवाही। नेसेसरी और बीहूव, इसका मतलब क्या होता है? नेसेसरी यानी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होना, और बीहूव यानी भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा आवश्यकता होना, किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा नीड होना, ठीक है, आवश्यकता होना। नेक्स्ट है हमारा नेसेसरी, ठीक है। नेसेसरी आपको बता दिया, आवश्यक होना किसी चीज़ का, ठीक है। ऑब्लिगेटरी यानी भी क्या होता है? प्रमुख या होना या फिर आवश्यक होना किसी चीज़ का। बिहाइंड यानी पीछे, कल भी आया था बिहाइंड और रेंड, ठीक है। बेट यानी क्या होता है? बाजी लगाना, ठीक है, बेट लगाना, ठीक है, कि बेट लगा रहा हूँ कि अगर मैं जीत गया तो ये दूंगा और हार गया तो ये दूंगा, ठीक है, बेट। ऑप्शनल यानी क्या होता है? ऐच्छिक, ठीक है, अपने अनुसार चुनना, जैसे हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं उसे हम चुनते हैं, ठीक है, तो ऑप्शनल। एड यानी होता है सहायता देना, ठीक है, और सस्टेनेंस यानी भी क्या होता है? बनाए रखना या फिर सहायता देना किसी चीज़ में, ठीक है, मेंटेनेंस करना या फिर सपोर्ट, सपोर्ट यानी भी क्या होता है? सहायता देना। हॉनेस्ट यानी होता है ईमानदार व्यक्ति, और कॉन्साइंस्टियस यानी होता है कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जो क्या ऐसा रहता है? इंडस्ट्रियस रहता है, हॉनेस्ट रहता है, ठीक है, और मेटिकुलस रहता है, और डिलीजेंट भी होता है, ठीक है। डिलीजेंट यानी भी क्या होता है? उद्यमी व्यक्ति, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट यानी क्या होता है? किसी भी चीज़ को ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेट। ओके।
डिसओबीडेंट, ठीक है। ओबीडेंट यानी क्या होता है, जो सभ्य रहता है, और डिसओबीडेंट यानी असभ्य व्यक्ति, ठीक है, जो क्या किसी की भी बातों को नहीं मानता है, अनरूली रहता है, असभ्य रहता है, अनियंत्रित रहता है, या उपद्रवी भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ऊधम मचाता है, किसी की बात को नहीं मानता है। कंप्लेंट आपको पता ही होगा, ठीक है। कॉम्प्लिएंट यानी क्या होता है, आज्ञाकारी व्यक्ति, ठीक है, जो कि सबकी आज्ञा को मानता है, या यील्डिंग रहता है, ठीक है, झुकने वाला रहता है, हर किसी के आगे झुक जाता है, ठीक है। बोर्डम, बोर्डम और इनोई, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा थकाऊ होना, ठीक है, या फिर लेजीनेस बोल सकते हैं, स्लगिशनेस यानी होता है स्थिरता, ठीक है, या फिर लेसीट्यूड यानी भी क्या होता है, वही आलसपना, वेरीनेस यानी थका मांदा, और बोर्डम यानी भी क्या होता है, थका मांदा या फिर उबाऊ, ठीक है। कंटिन्यूशन यानी क्या होता है, अविस्थिति, ठीक है, अविस्थिति या शेष बचा हुआ होना किसी चीज़ का, ठीक है, तो हम प्रोट्रैक्शन भी हमसे बोल सकते हैं, ठीक है, पुनः आरंभ करना किसी चीज़ को। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी क्या होता है, विचित्र व्यक्ति, ठीक है, अजीब व्यक्ति, ठीक है, इसे हम और क्या बोल सकते हैं, पेक्यूलर भी बोल सकते हैं, ठीक है, पेक्यूलर यानी भी क्या होता है, विचित्र व्यक्ति, ओके, या अजीब व्यक्ति, ऑड, समथिंग ऑड। फेमस तो आपको पता ही हो, और एमिनेंट, एमिनेंट यानी भी क्या होता है, प्रमुख, प्रमुख होना किसी चीज़ का, प्रख्यात होना, प्रसिद्ध होना किसी चीज़ का, ठीक है, फेमस और एमिनेंट। ब्लेंड यानी होता है नीरस या फिर सुस्त पड़ा हुआ होना किसी चीज़ का, ठीक है, ब्लेंड, नीरस, सुस्त, सौम्य या फिर विनीत भी बोल सकते हैं। इंसिपिड यानी भी क्या होता है, नीरस होना किसी चीज़ का, और मोनोटोनस यानी भी नीरस होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा टाइपिकल, टाइपिकल यानी होता है प्रारूप या विशिष्ट, ठीक है, अनरिमार्केबल या फिर इनसाइनिफिकेंट, ठीक है, जिसकी कोई भी महत्व नहीं रहता है, डिस्टिंक्ट रहता है, जो कि अस्पष्ट रहता है, ठीक है। प्राउड यानी होता है घमंड, और कॉन्सिएटेड यानी क्या होता है, अभिमानी या फिर घमंडी व्यक्ति, ओके। नेक्स्ट हमारा शाय, शाय तो आपको पता ही होगा, शर्मीला व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा जो संकोच करता है, शर्माता है, फैक्चुअल जो तथ्यों पर आधारित हो। सर्कुलर यानी होता है वृत्ताकार, जो गोल होता है। एलिगेंट और डेविनियर यानी क्या होता है, एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति, ठीक है, आत्मविश्वासी व्यक्ति, ठीक है, सेल्फ एश्योर्ड भी हम इसे बोल सकते हैं, ओके। क्लमसी यानी होता है बेढंगा, ठीक है, जिसका कोई रूप आकार नहीं होता है, ठीक है, दिखने में बहुत ही भद्दा लगता है, उसे बोलते हैं हम क्लमसी। एंगेज और रिवेट यानी क्या होता है, जकड़ना किसी चीज़ को, ठीक है, बहुत ही ज़ोर से उसे पकड़ लेना या फिर पर लगना, ठीक है, जकड़ना या फिर ज़ोर से पकड़ लेना, ओके। रिवॉल्व, रिवॉल्व यानी क्या होता है, घूमना, ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, आपने सुना होगा, ठीक है, और अराउंड द सन भी सही है। साइनिक और हेरेटिक, इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत पापी व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं हम हेरेटिक या साइनिक, ठीक है, या फिर विधर्मी भी बोल सकते हैं, या अपधर्मी भी हम इसे बोल सकते हैं। राइटुअस यानी क्या होता है, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। वर्चुअस, धर्मपरायण व्यक्ति, जो धर्म के अनुसार चलता है, उसे बोलते हैं हम राइटुअस, ठीक है, ईमानदार व्यक्ति भी हम इसे बोल सकते हैं। फेथफुल यानी क्या होता है, वही सेम विश्वासी व्यक्ति, जिसमें फेथ हो, ठीक है, दृढ़ विश्वास हो कोई काम को करने के लिए, उसे बोलते हैं हम फेथफुल। बॉन्ड या फिर कॉन्विनेंट, ठीक है, बॉन्ड या फिर कॉन्विनेंट यानी होता है नियम पत्र, ठीक है, बॉन्ड भरवा लेते हैं कोई भी कि आप यदि भाग गए तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कॉन्विनेंट नियम पत्र भी होता है, ठीक है, एक एग्रीमेंट करवा लेते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट या फिर पैक्ट बोल सकते हैं। अकॉर्ड यानी होता है स्वीकृति करा लेते हैं, या प्लज करा लेते हैं, प्रतिज्ञा करा लेते हैं कि मैं ये हूँ और ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ें, ठीक है, ऐसा करके। डेवोशन यानी होता है भक्ति, ठीक है, धर्मपरायण होना, वही सेम। कॉन्वर्सेशन यानी वार्तालाप करना, पता ही होगा आपको। गॉसिप यानी होता है गप्पे लगाना। टॉक यानी बात करना, और डिस्कशन यानी आपको पता ही होगा। नॉइसी और ऑब्स्ट्रीपेरुअस, इसका मतलब क्या होता है, उपद्रवी या फिर बहुत ज़्यादा ऊधम मचाना, ठीक है, नॉइस करना बहुत ज़्यादा, उसे बोलते हैं हम नॉइसी। नेक्स्ट हमारा रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड यानी होता है परहेज करना, ठीक है, या फिर संयमित रहना कहीं तक, ठीक है, या रोक लगे रहना किसी पर, प्रोहिबिशन लगे रहना, उसे बोलते हैं हम रिस्ट्रेंट। ओवरफ्लो और डिल्यूजन होता है बाढ़, प्रलय या फिर सैलाब आ जाना, ठीक है, इनंडेट आ जाना। इनंडेट यानी भी क्या होता है, बाढ़ या फिर सैलाब। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।